है मैंने कल रात में एक मैसेज किया था कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि किस तरह से हम जो इंटरडे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक जो डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाह रहे हो। तो समटाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि लाइक कि कल मार्केट प्लस में रही, पॉजिटिव रही, तो आज क्या करना चाहिए, या कौन सी चीज़ें देख के बाय या सेल मीटर होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, या फिर टेक प्रॉफिट से टारगेट्स उनके क्या होने चाहिए। ठीक है, तो उसी वाले से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ, उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में, और साथ में ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, तो जब मैं अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज डाउनलोड कर लेना है, ALMA, एल्मा मूविंग एवरेज का नाम है। और इसको किस तरह से डाउनलोड करना है या फिर पेस्ट करना है अपने MT4 में, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जब आप इसको कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आके लाइक फाइल में आना है। जब फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, फाइल में आने के बाद डेटा फोल्डर में आने के बाद अपने MT4 के MQL4 में आना है। MQL4 में आके डबल क्लिक इंडिकेटर्स, और यहाँ के आपको Ctrl+V या फिर इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको एल्मा इंडिकेटर नजर आने लगेगा। सिर्फ एक ही फाइल आपके पास होगी, दो फाइल्स नहीं होगी। यहाँ पे आके आप चेक कर रहे होंगे कि दो फाइल्स नजर आ रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक ही फाइल होगी। जब आप इसको क्लोज करके दोबारा से यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये दो हो जाएंगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही एक ही फाइल होती है। यहाँ पे आपको ये सिग्नल नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा साइन नजर आ रहा होगा, 4 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो उसके बाद ये .exe.ex4 फाइल ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर लेती है। ठीक है, इस इंडिकेटर का इम्पैक्ट मार्केट जब तक नहीं रहेगी, MT4 जब तक मिलेगा, जब तक कि आप इसको रीस्टार्ट नहीं कर लेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आके आपको इंसर्ट इंडिकेटर्स कस्टम्स एंड ये यहाँ पे नजर आ रहा है ALMA इंडिकेटर। यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको इस तरह से। इसकी सेटिंग को दूसरे से करनी है कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करके इस इंडिकेटर की राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे दोबारा से दिखा दूँ, यहाँ राइट क्लिक किया, और इसके इनपुट्स में आने के बाद जो पीरियड दिए हुए इसमें एल्मा पीरियड ये 27 देने हैं आपको, और इसकी सेटिंग देनी 4.2 एल्मा का सिग्मा है, और एल्मा का सैंपल जो है 0.45 है। इसके विजुअलाइजेशन में आएंगे तो 27 जो कि हमने दिया हुआ, तो इसकी विजुअलाइजेशन जो होगी डेली, वीकली, मंथली में नजर नहीं आएगा, जस्ट M30, H1, H4, 15, M5, M1 में सब में नजर आएगा ये। इसके अलावा 3 बिग टाइम फ्रेम्स में नजर नहीं आएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से डेली में आते हैं। दोबारा से आप आएंगे यहाँ पे कस्टम में, फाइल इंडिकेटर्स, इंसर्ट इंडिकेटर्स कस्टम एंड, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे एल्मा। जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आके ये जो इंडिकेटर है अब दूसरा, यहाँ पे आके आपको जो सेटिंग रखनी है इसकी 13 रखनी है। ये डेली के टाइम फ्रेम है, सिग्मा 4.2 रहेगा, सैंपल 0.45 रहेगा, और इसकी जो विजुअलाइजेशन होगी उसमें जस्ट 3 टाइम फ्रेम्स में चेक लगाएंगे हम। तो इससे होगा कि आपकी जब भी आप विंडो स्विच करेंगे आप, तो आपको एक वक्त में एक इंडिकेटर नजर आएगा, लाइक वीकली, डेली में आपको 13 मूविंग एवरेज नजर आ रहा है, और अगर H4 में चलेंगे तो 27 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ी सी सेटिंग आपको बता दूं मैं। और अब चलते हैं हम स्ट्रेटेजी की तरफ। बेसिकली हमारी मार्केट की जो है वो 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लाइक मार्केट या तो अपने यहाँ पे लो पे होगी, ठीक है, या फिर मार्केट अपने हाई पे होगी, सॉरी, ये जो है हाई इस तरह से बनाएंगे हम, अपने हाई पे होगी, या फिर अपने इस मिड रेंज में होगी, या फिर इस वाली मिड रेंज में होगी, यानी ऊपर जाके नीचे आई हुई होगी और रुकी हुई होगी, या नीचे जाके ऊपर आके थोड़ी सी रुकी हुई होगी, या ऊपर जाके फुल नीचे आई हुई होगी, या नीचे जाके फुल ऊपर आई हुई होगी। तो 3-4 ये बेसिक फॉर्मेशन है मार्केट की, इसमें से आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आप सब किस कंडीशन में है और कहाँ पर है। अगर आप इस वाली फॉर्मेशन में है तो आपको फाइंड करनी है डेली टाइम फ्रेम में। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दूं, डेली टाइम फ्रेम में आपको फाइंड करनी है इस तरह की कैंडल कि आपकी फॉर्मेशन जो है इस तरह की ग्रीन हो। ठीक है, इस तरह की ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने, और उसके बाद फिर आके आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, M30 टाइम फ्रेम। M30 टाइम फ्रेम में अब आपको, आपका जो पर्पस है वो ये है कि इस वाली फॉर्मेशन में आपने देखा कि एक बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। अब आपका ये जो मूविंग एवरेज जो मैंने आपको दिखाया है, अभी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे,
ये M30 का जो है मूविंग एवरेज 27 का, इसमें आपका काम ये है कि जब मार्केट ओपन होके नीचे गिरने लगेगी तो आपको ये देखना है, एक मिनट, आपको ये देखना है कि जो हमारा 27 का मूविंग एवरेज पीरियड है वो जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो उसको क्रॉस कब कर रहा है। जब मार्केट ऊपर आने लगेगी, मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा, तो आपको यहाँ से बाय एस्टेब्लिश करनी है, चाहे तो इस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर दें या फिर चाहे तो इस डेली कैंडल के नीचे कर दें, ये आपकी मर्जी है। इसका टेक प्रॉफिट कितना होगा, इस पूरी जो कैंडल है, इस कैंडल का पूरा वॉल्यूम आप अबव रखें और उसका टेक प्रॉफिट होगा अप साइड यहाँ पे। और स्टॉप लॉस आपके दो मैंने आपको चॉइसेस दी, चाहे तो मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रख दें, चाहे तो प्रीवियस डे के लो के नीचे रखते हैं। ये सारा काम हो रहा होगा M30 टाइम फ्रेम में, जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह से वाइस वर्सा यहाँ पे आके आप करेंगे, यानी आप सेल की कैंडल फाइंड करेंगे, ठीक है। मार्केट में नीचे बेरिश कैंडल बनी है, आप यहाँ पे सेल की कंडीशन देख रहे हैं, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मूविंग एवरेज हमारा यहाँ नीचे चल रहा है। जब इस मार्केट को मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस किया, मूविंग एवरेज ऊपर आ गया, मार्केट नीचे आ गई, तब आपके ऊपर आएगी, चाहे तो आप स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख लें, यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रख लें, और उसका टेक प्रॉफिट भी सेम ही होगा कि इस पूरी कैंडल का डबल वॉल्यूम यहाँ पे रख लें आप, और टेक प्रॉफिट यहाँ आएगा, ठीक है। ये कंडीशन बता रही है। उसके बाद फिर अब ये जो दो कंडीशन है, इसको मैं देख के बताता हूँ आपको कि किस तरह से करना है आपको। जब ये वाला मार्केट का फेस होगा कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ी बहुत नीचे आ रही, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मेशन फाइंड करना है, बुलिश बाइंग। आपको वेट करना है डेली टाइम फ्रेम में इस तरह की कोई कैंडल बने, लाइक यहाँ पे इस तरह से कैंडल बने, और फिर आप M30 टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद वेट करेंगे मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आए, और नीचे आने के बाद वही मूविंग एवरेज जब क्रॉस करने लगे तो फिर आप मार्केट में ऊपर आए, बाय करें आप। और चॉइसेस आपके ऊपर हैं कि आप मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखें या फिर प्रीवियस डे के नीचे आप रखें। सेम वाइस वर्सा होगा यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे जो आप फाइंड करेंगे, लाइक एक बेरिश कैंडल फाइंड करेंगे, जैसी बनेगी उसके बाद वेट करेंगे मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए, और मूविंग एवरेज जो हमारा M30 में चल रहा होगा इस तरह से ऊपर ऊपर चल रहा होगा आपका, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक हम देखते हैं यहाँ पे डेली में, ये डेली में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे रही है, नीचे रही है, नीचे रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है M30 टाइम फ्रेम में किस तरह से नजर आएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। एक शेप हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा मार्केट नीचे रही है, अब देखते हैं हम M30 में जाके किस तरह से मार्केट हमें नजर आती है। यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ये हम देखें मार्केट नजर आना शुरू हो गई हमें, ठीक है। ये नीचे आना शुरू हो गई, तो ये 27 मूविंग एवरेज ने जैसे ही यहाँ से क्रॉस ओवर किया, मार्केट नीचे आई, और सम टाइम मार्केट इस तरह से करती है कि आपको चांस नहीं देती कि आपको डिस्काउंट दे। लाइक डिस्काउंट का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर आए, ऊपर आने के बाद आप पोजीशन स्टैब्लिश करें और फिर नीचे जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई खास डिस्काउंट या करेक्शन मूव हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा सम टाइम क्रिटिकल हो जाता है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो आपकी इसकी दो सॉल्यूशंस हैं, चाहे तो आप इस कैंडल को, जो कैंडल्स बन रही है, इस कैंडल के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस रख के इन हो सकते हैं मार्केट में, या फिर आप चाहें तो इन हो जाए और इस मूविंग एवरेज के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लें आप, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपने जो एंट्री ली है, आपने एंट्री ली फॉर एग्जांपल ये बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, आपने यहाँ एंट्री ली और स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे, पहले एग्जांपल। या फिर आप चाहें तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से आप की सेल चल पड़ेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जब रेड कैंडल बनी है, मार्केट थोड़ी बहुत डिस्काउंट देने के लिए ऊपर आई, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, फिर यहाँ से देखें ये ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर इसके बाद ये देखें ये जो बड़ी सी कैंडल बनी हुई ये वाली, मार्केट कंटिन्यूसली दो कैंडल्स ऊपर आई, अगर स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर होता तो यहाँ आपकी सेल एस्टेब्लिश हुई, फिर मार्केट दोबारा से नीचे। तो अगर मार्केट चल पड़े तो आपकी एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, और ट्रिक आपको ये यूज करनी पड़ती है कि इंडिविजुअल कैंडल्स में M30 टाइम फ्रेम में उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के सेल में आना पड़ता है, एंड वाइस वर्सा बाय में आना पड़ता है कि बाय का ट्रेंड चल रहा हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने चार मार्केट की फॉर्मेशन आपको बताई कि एक तो मार्केट अपने बॉटम पर है,
एक अपने हाई पे है, तो क्या आपको फाइंड करना है, या फिर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाने के बाद थोड़ी बहुत नीचे आई भी है, तो कौन सी कैंडल आपको देखनी है, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको आपके सामने नजर आ रहा है कि जब जब मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे ही आ जाए। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाउंड येन जो है हमारा कंटिन्यूसली ऊपर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एक मिनट, ये देखें कंटिन्यूसली ऊपर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेज से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर है। अगर आप लास्ट के 4 5 डेज देखें, ये तो डे का टाइम फ्रेम है, अगर हम M30 में आके देखें तो हम देखेंगे कि मार्केट ने जब जब क्रॉस ओवर ऊपर किया है, मार्केट ऊपर आई है। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी रेंज बाउंड मार्केट रही, लेकिन इन दी एंड जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट, इसकी ब्रेक थी, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं की तो मार्केट ऊपर आई, और इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके मार्केट ने क्रॉस किया, फिर दोबारा से रिटेस्ट किया, और फिर जब इसके ऊपर गई है तो मार्केट फिर ऊपर ही है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इस कैंडल के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं। तो ये डुअल कंफर्मेशन हो जाएगी, न सिर्फ मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस है, बल्कि इस कैंडल के नीचे भी। यहाँ से आपने बाय की और ये कंटिन्यूसली मार्केट चली, चाहे तो आप टेक प्रॉफिट ये भी रख सकते हैं कि जब मार्केट रिवर्स कर रही है और मूविंग एवरेज को टच करे तो आप बाय से निकल जाएं, और फिर आप फिलहाल या तो वेट करें या फिर आप सेल में आ जाएं, या फिर आप दोबारा से बाय मारने के लिए वेट करें कि जब मार्केट दोबारा से ब्रेक करे मूविंग एवरेज तो फिर आप बाय में आ जाएं, जिससे कि अभी फिलहाल कर रही है मार्केट। कल के दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी, तो आज M35 में आपके दो ऑप्शंस हैं। चाहे तो आप इस मूविंग एवरेज को जस्ट उसने अभी क्लोज किया है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कर लें, अभी चाहे तो आज के दिन का जो स्टॉप लॉस है, आज के दिन का लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कर लें आप। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि ठीक है तो आप बाय बता रहे हैं, अब हम सेल में कब आए, तो सेल में आने के लिए आप वेट करें एटलीस्ट H4 का। H4 में आने के बाद आप ये देखें कि मार्केट में ये जो 27 मूविंग एवरेज है हमारा, जो कि M30 में भी हम देख रहे होते हैं, जब इस मूविंग एवरेज को H4 में मार्केट टच कर ले एटलीस्ट, तो हम ये सपोज करते हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये मार्केट में ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन दोबारा से दो ब्लू कैंडल बन गई, मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। फिर दोबारा से मार्केट ने टच किया इस मूविंग एवरेज को, तो थोड़ा सा बीच किसी क्लोजिंग की, उसके बाद जब इसने ब्रेक किया है इस रेड कैंडल ने, तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है डाउन साइड, एंड देन मार्केट थोड़ी सी डाउन रही नीचे, दोबारा से ऊपर आई, फिर नीचे आई, उसके बाद जब इसने H4 में क्लोज किया तो मार्केट दोबारा से रिमेन अपने प्रीवियस मोमेंटम में आ गई, विच इज बाय। तो जैसे उसने क्लोज किया मूविंग एवरेज ने H4 में, तो मार्केट में मोमेंटम दोबारा से पकड़ के दोबारा से ऊपर आ गई, और अब दोबारा से चांसेस ये हैं कि जब तक कि इस मूविंग एवरेज के तो टच न कर ले या इसके नीचे क्लोज न हो जाए, मार्केट में हम बाय ही देखेंगे। अगर इनकेस हमें डेली में कंफर्मेशन बाय की नहीं मिले तब भी, तो H4 थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम है जो कि कनेक्ट करता है डेली को इंटरडे सेशन से, लाइक M30, और डेली के बीच का टाइम फ्रेम जो है वो है H4। तो H4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप H4 को भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ से मार्केट ने क्लोज किया है अपसाइड में, तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड रही है, इवन मार्केट ने टच भी नहीं किया इस मूविंग एवरेज को, लेकिन जब टच करना शुरू किया है तो आप देखें ऐसा ऐसा मोमेंटम जो है इसका लूज होना शुरू हो गया है। तो अब दोबारा से उम्मीद है कि अगर आप कोई सेल में देखना चाह रहा है येन के तमाम पेयर्स को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो बहुत सारा अपसाइड गया हुआ है या बहुत सारा डाउन साइड गया हुआ है, तो आपको H4 मार के देखना पड़ेगा 27 मूविंग एवरेज पीरियड जो है ये कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर ये बहुत इसमें काफी गैप है तो आप समझ लें कि मार्केट में ट्रेंड कभी भी अपसाइड दोबारा से रह सकता है, रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। रिवर्सल के चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बने, साथ में फिर M30 में आप देखें कि मार्केट जो ऐसा ऐसा मोमेंटम लूज कर रही है और इस मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू होगी, तो फिर आप सेल कर सकते हैं जस्ट उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस मूविंग एवरेज को। ठीक है, तो ये दो चार मैंने सिनेरियोज आपको बताए कि किस तरह से आप इंटरडे सेशन में बाय कर सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर प्रीवियस कैंडल हमारे डे टाइम फ्रेम में अपसाइड बनी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मार्केट में हम वेट करें, मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर जाने के चांसेस रहें, ना कि अगर मार्केट बुलिश क्लोज हुई तो हम सेल करें और फिर नीचे जाने की हम उसकी राह देखें। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो
प्रीवियस कलर होगा हम कोशिश करेंगे कि अगला कलर भी वैसे ही बने। तो M30 टाइम फ्रेम में आने के बाद हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। और जो रिवर्सल के चांसेस है मैंने आपको बता दिए कि हमें एटलीस्ट H4 में आके देखना पड़ता है कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ रही है। तो ये थी छोटी सी स्ट्रेटेजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सलमान खाली मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें, या कोई अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को मैं अब यहाँ पे क्लोज करता हूँ, स्टॉप करते हैं इसको। मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में अभी। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर अपने हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें आप ये जो मूविंग एवरेज मैंने आपको वेबसाइट दी है 4x1.com, एल्मा वेबसाइट, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप। और इसी वेबसाइट में आपको यहाँ पे किस तरह से आप इसको ऐड करेंगे वो मैंने अपनी इस वीडियो में भी बता दिया, और साथ में इस वेबसाइट में भी तरीका लिखा है किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।